नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, इस पृथ्वी के पर सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग लाने महामानव आपका विराट चैतन्य का दरबार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। कल रात को मेरा 2 बजे नींद उड़ गया, तो मैंने विराट को पूछा कि ये युद्ध जो है, इस पृथ्वी के ऊपर झगड़ा लड़ाई युद्ध क्यों चल रहा है। तो देखो, हम जो बोलते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 महान ग्रंथ हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। ये दोनों महाकाव्य है। मेरे भाई, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो जो युद्ध का शब्द मैं बोलता हूँ, आज मनुष्य का जन्म हुआ, अभी कोई बोलते 2 लाख साल पहले, कोई बोलते 2 करोड़ साल पहले, मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर आप है तो आपका सर्जन करने वाला कोई ना कोई है। मैं आत्मा के पावर में बोलता हूँ। आप जो जो बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, आज 5-7 हजार साल से आप जो जो सुनते आए हो, देखते आए हो, बोलते आए हो, ये जो शब्द है वो हर शब्द मैनिफेस्ट हो रहा है। मुझे इस पृथ्वी को सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग बनाना है। तो ये जो है, आप और हम सब एक है। मैं दोस्त इसलिए बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ, आप सोचते नहीं हो। आप कुछ भी करते हो, मैं आध्यात्मिक हूँ। मैं कभी कोई भी चीज जो है वो अंधा कबूल नहीं कर लेता हूँ। तो आज हमारा 5-7 हजार साल से देखो, हमारे राजा महाराजा कितने पैसे वाले थे। आज निजाम बोलते हैं, तो ये हमारे पास इतनी समृद्धि थी। देखो, राजा सुखी होएगा तो प्रजा भी सुखी हो सकती है। तो ये जो कुछ भी है वो हमारा चला क्यों गया। पहले मौर्य वंश आया, अशोक सम्राट था, तब लोगों में शांति थी। बाद में मुगल आया, बाद में ब्रिटिशर आया। हम लोग है वो सबके गुलाम क्यों बन गए। सोचो, हमको तो आजादी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। हमारे यहाँ जो भी समाज में चल रहा है, आपने जो देखा है, बोला है, सुना है, आपके घर में जो जो रखा है ना, वही चीज, उससे आप हिप्नोटाइज हो गए हो। जिसको एलन मस्क कहता है कि सारी दुनिया जो है वो स्टिमुलेशन हिप्नोसिस इसमें है। आपके ऊपर है ना, आप राजकुमार हो, हम सब विराट से। मैं आपको राजकुमार और राजकुमारी क्यों बोलता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि इस ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। तो प्यारे दोस्तों, आज तलक जो भी है, जिसके दिल में आया उसने वो लिख लिया। और आप कुछ भी, आज एलन मस्क कहते हैं कि हम लोग कंप्यूटर है, हमारे अंदर कोई भी आदमी कुछ भी डाल सकता है और वही फिर आप देखते रहते हो। तो हमको कंप्यूटर नहीं बनना है। कंप्यूटर जो है वो निर्जीव है, हम सजीव है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। आपने जो डाला होगा ना, वही आपको मिलेगा। इसी तरह से हमारे जो भी लोग हो गए, तो वो लोग ने आपके जो जो दिमाग में डाल दिया, तो आपने वो मान लिया। लेकिन आज सोचो कि हमको क्या मिला है। मुझे महामानव चाहिए कि जिसके पास विश्व बंधुत्व की भावना हो। आज विवेकानंद जो है वो 1868 में करीब करीब वो अमेरिका गए थे, वहां विश्व धर्म परिषद थी। तो मैं बोलता हूं कि ये जो बंधुत्व की भावना है, ये यदि रहेगी ना, तो आज झगड़ा जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा। मैं तो बोलता हूं ये युद्ध शब्द कहां से आया, आप खुद सोचना। क्योंकि जो जो शब्द आप देखोगे, बोलोगे, वो मैनिफेस्ट होता है। आज अमेरिका वाला जो जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम डालता है, इसका खतरनाक विचार सो कैसे आ सकता है। मैं बोलता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर युद्ध शब्द किधर से आया, शांति का शब्द, जितना शब्द जो हमें सुना है। आप देखना कि जहां पे भी जाते हो, हम लोग जो है ना, 2 भाई जो है वो साथ में मिलते नहीं है। अभी देखो, हमारे महाभारत में क्या बताया, 2 भाई झगड़ा करते हैं। मेरे भाई आज करो लाखों केस पड़ा है, दोनों भाई झगड़ा करते हैं। अभी आप जो जो देखोगे ना, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। आपका भाई आपका सुनता क्यों नहीं है कि आपने जो अपने
देखो ख्याल रखना, आत्मा एनर्जी है, वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मालूम नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक का करंट है ना, इसी तरह से ये ब्रह्मांड पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। इसके अंदर आप देखो, सूर्य है, चंद्र है, समुद्र है। ये समुद्र का पानी इकट्ठा क्यों नहीं होता है? पृथ्वी तो गोल है और पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी है। तो ये मैं आपको इतना ही कहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो विराट चैतन्य से भरा है। मैं 5 दिन से सिर्फ यही लिखता हूं, नमस्ते विराट चैतन्य। देखो मैं उसके हवाले हो गया हूं। तो ये जो ब्रह्मांड, आज तक मुझे जो विचार नहीं, हमें 2 बजे सोचने लगा कि हमारे यहाँ जो मैं सुख शांति समृद्धि और स्वर्गता चाहता हूं, तो कहते आज राजा महाराज देखो पहले बोलते जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया कहती है वो बसेरा, वो भारत देश है मेरा भाई। ये जो लिखने वाला था ना, उसने कितना बड़ा कल्पना किया है। और आप भी खाली सोचो, आपको आप जो जो देखोगे जिसका भी, वो आपके जीवन में वही चीज अप्लाई होगा। हमारे घर कहाँ कौन शांति से रहता है? माँ बाप का बच्चा सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है? जो हम लोग ने देखा है और जिसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, आपके घर में भी। वो कल मेरे मित्र मिले, मुझे बोले कि यार मुझे पैसे की जरूरत है। हम बोले तेरे घर में किसके भगवान के फोटो है? वो बोल रहा है मैं सरस्वती की पूजा करता हूँ, लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, ये भगवान सब भगवान मेरे घर में रखे। मैं बोला मेरा भाई तुझे पैसा चाहिए ना, तो 100 का नोट ले, उसका फ्रेम बना और है ना मंदिर से दूर बैठ के उसकी पूजा कर। अरे आपको जो चाहिए ना, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप जिसको देखोगे ना, ये जो मैं कह रहा हूं कोई नया बात नहीं है, ये वही बात है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप बार बार देखोगे ना, वो आपके जीवन में अप्लाई होगा। क्यों? वो देखने वाला आत्मा का पावर है। आप जो बोल रहे हो वो सुनने वाला पावर है और वो करने वाला पावर है। विराट चैतन्य बोलते हैं सब मेरे बच्चे हैं, आप जो जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट करूंगा। आज मेरा मिशन सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग लाना है और आत्मा को जगाना है। विश्व बंधुत्व की भावना होगी ना। अरे बोलते हैं कि 2.3 अरब डॉलर जो है वो डिफेंस में खर्च होता है। आज आप सोचो कि हमारा मिलिट्री का खर्च, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग का मिलिट्री का खर्चा कितना है? हमारा जो बंधु आज एक सैनिक दूसरे सैनिक को मारता है, उसको जब ऐसा लगेगा ना कि मैं दूसरा आत्मा को मारने का मुझे अधिकार क्या है, और उसके बच्चे मुझे कितनी बद्दुआ देंगे। आज आप खाने पीने की चीज बनाते हो ना, तो सोचो सब इस पृथ्वी पर हम भाई बहन है, हम ऐसा कोई भी चीज नहीं बनाएंगे कि जिससे किसी का नुकसान हो। तो जब तक हमारा आत्मा का विकास नहीं होगा ना, आज मैं सबके लिए सोचता हूँ तो विराट चैतन्य मेरे लिए सोचता है। ये विराट चैतन्य एक अनुभव है। आप है ना खाली नमस्ते विराट, देखो ये जिसने ब्रह्मांड बनाया ना, डायरेक्ट चले जाओ ना मेरे भाई, और वाया मीडिया किसी को रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप जिसको भी करते हो उसको बनाने वाला कौन है? और ये तो विराट चैतन्य शक्ति है। और हमारे लिए मानुष के लेके बोलते हैं, लेकिन इतना पशु है, पक्षी है, चींटी है, हाथी है, ये सब किधर से आया? और का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। हम लोग ने उधर दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। सोचने का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो पुकारेगा, लेकिन उसको पॉजिटिव वर्ड एक ही दो, नमस्ते विराट चैतन्य। विराट चैतन्य है ना, ब्रह्मांड के पूरे रहस्य जो है वो आपको बताएगा और आपको अनुभव कराएगा। मैं अनुभव कर रहा हूं तो आपको अनुभव होगा ही। क्यों? हम सब विराट चैतन्य के अंश है। सोचो, समझो, अनुभव करो। इस पृथ्वी पर बहुत जल्द स्वर्ग जैसा और सुख शांति और समृद्धि आप लोग देखो, ऐसा विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूं। नमस्ते चैतन्य।